Hello students, today we are going to start our next topic, that is nature of management as science, art and profession। ਹੁਣ मैनेजमेंट अपने को एक साइंस है। साइंस क्यों है? क्योंकि ये रूल्स एंड रेगूलेशन है। आर्ट क्यों है? क्योंकि ये अपने को की है कि हर एक परसन इनू अलग तरीके नाल रिप्रजेंट करता वा, मतलब हर एक परसन के अलग अलग कला होंदी है, किसी कोई अलग तरीके नाल रिप्रजेंट, कोई अलग तरीके नाल दसदा। एंड प्रोफैशन मीनस कोई भी परसन दे कोले अगर स्पैशलाइज स्किल है तो ही वो फॉर्म दे विच एंटर हो सकता वा, अदरवाइज नहीं। तो हम फर्स्टली आप डिस्कस करांगे मैनेजमेंट एज आ साइंस। साइंस की है? साइंस इज़ अ सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सम जर्नल ट्रुथ एंड इन डूइंग, मतलब कुछ ना कुछ एक मतलब जिहदे नॉलेज है, सिस्टमाइज मतलब सीक्वेंस मैनर दे विच सही तरीके ना, ठीक है। तो उहदे विच अपने को की है कुछ ट्रुथ होंदे है कि आप सही वे दे विच काम कर सकीए, जिहड़ा की रिलेशन अपना इफैक्ट करदा वा, कॉज एंड इफैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इवेंट, अलग अलग इवेंट। कॉज मतलब की कारण है तो उहदा की प्रभाव है। हुण देखो ना किवें साइंस दे विच आपां किवें कह सकते हैं कि कुछ ट्रुथ या की इस्टैबलिश करदा वा, जिद्दां आपां काम नूं सपोज डिवाइड कीता। एक प्रिंसीपल है अपने कोले डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मीनस जो आप काम नूं डिवाइड कर दिंने हैं तो उहदे विच की आउंदी अपने कोले स्पैशलाइजेशन। जो परसन एक ही काम बार बार करूगा, ठीक है, अगर बार बार आप एक ही चीज़ करी जावांगे उहदे विच की होवांगे? एक्सपर्ट। तो हुण जो डिवाइड नाले काम करन दा मेन मकसद की होया? टारगेट विच अपनी सेल्स इनक्रीज होणगी किहदे नाल? क्योंकि एफिशिएंसी इनक्रीज होगी। हुण डिवीजन ऑफ लेबर दे विच आपां काम जो डिवाइड किया उहदा मेन अपने कोले की सीगा? स्पैशलाइजेशन। मतलब अपने को जो डिवाइड किया वो कॉज है, जो इफैक्ट है वो की अपने को एफिशिएंसी, ठीक है। इत्थे आप कह सकते हैं कि एग्जाम्पल है प्रिंसीपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर लीड टू स्पैशलाइजेशन एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। सो डिवीजन ऑफ लेबर इज कॉज एंड एफिशिएंसी इज द इफैक्ट। इसे करके आप कह सकते हैं कि जेड़ा अपने को की है कॉज की है, आप डिवीजन ऑफ लेबर किया तो इफैक्ट का प्रभाव की पिया? एफिशिएंसी, अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई। इस करके आप इत्थे एग्जाम्पल कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिवीजन ऑफ लेबर। नैक्सट हम अपने को की है फीचर्स ऑफ साइंस। साइंस के अपने को फस्ट की है सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। कोई भी काम नूं करन दे लई मीनिंग कीता सीगा कि अपने को बॉडी ऑफ नॉलेज की लोड़ है कि आप सीक्वेंस मैनर दे विच काम कर सकीए। प्रिंसीपल ऑफ साइंस आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफैक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफैक्ट क्लीयर है कि डिवीजन ऑफ लेबर किया, जिहदे करके डिवीजन ऑफ लेबर किया ये अपना की बन गया? कॉज। तो इफैक्ट की होया अपने को? एफिशिएंसी इनक्रीज होनी स्टार्ट होगी, मीनस परफॉर्मेंस। तो मैनेजमेंट की आपदियां ही कुछ ना कुछ थ्योरीज अपने ही प्रिंसीपल होंगे ने जोड़े कि आप थोड़े टाइम तक उन्होंने डेवलप करते रहने हैं। नैक्सट अपने को लेके प्रिंसीपल बेस्ड ऑन एक्सपैरीमेंटेशन। कि प्रिंसीपल की है? बार बार अगर आप बार बार उन्होंने टेस्ट करांगे, एक्सपैरीमेंट करांगे, फिर ही आप कह सकते हैं प्रिंसीपल ऑफ साइंस आर डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड दैन टेस्टड। पहले ऑब्जर्व किया जाता, बाद में टेस्ट, फिर उन्होंने बार बार आप रिपीटड ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैरीमेंट करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एज आ मैनेजमेंट, हर एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होंगी, वो अपने तरीके आप एक्सपैरीमेंट किया जाता। नैक्सट है यूनीवर्सल वैलिडिटी। वैलिडिटी मीनस जो हर जगह एप्लीकेबल होंदा वा। यूनीवर्सल अपने को जो हर जगह एप्लीकेबल होंदा। वैलिड मतलब जो बिल्कुल करैक्ट है एज दी फॉर्म च। प्रिंसीपल ऑफ साइंस आर वैलिड एवरीवेयर एंड एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, हर जगह के उपर। प्रिंसीपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट। किते ना किते कहते जो अपना प्रिंसीपल ऑफ मैनेजमेंट है पूरा प्रॉपर नहीं गा प्रिंसीपल ऑफ साइंस प्रॉपर है क्यों नहीं आ भी, ये भी आप पढ़ांगे कि ये किते ना किते ये की कमी रह गई है, ठीक है। डेवलपिंग हो रहा वा साइंस, बट इनू आप कंप्लीट साइंस नहीं बोल सकते कि इनएग्जैक्ट साइंस है। तो जिहदे आप यूज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसीपल ऑफ मैनेजमेंट इज सबजैक्ट ऑफ मॉडिफिकेशन एज पर नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हुण वो कहते साइंस के की है जिहदे आप कोई चेंज ना करिए, बट हुण आपां नूं ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी तरीके नाल चेंज करना पै सकदा। इसी करके इनू आपां की नहीं कह सकते गे, प्रॉपर साइंस नहीं कह सकते। प्रडिक्शन मतलब साइंस की एक आपां फ्यूचर दे विच एस्टीमेशन लगाना, आइडिया लगाना। बाय द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसीपल द फ्यूचर इवेंट कैन बी प्रडिक्टड, आप प्रडिक्ट कर सकते हैं, बट दीज आर नॉट सर्टन, किते ना किते सही नहीं गे एंड डेफिनेट
एंड डेफिनेट एज इन नैचुरल साइंस। इसे करके की है प्रडिक्शन आप हम देखो आइडिया तो लगा लें कि एस्टीमेशन भी हम देखो सिचुएशन है आप सोच सकते हैं कि ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। कोविड-19 जिदा चल रहा वा अपने कोले तो आप कह सकते हैं कि ये चीज़ हो सकती है या नहीं, बट एक्चुअल दे विच तो पता उदों ही लगूगी ना कि वो हो भी, आप तो सिर्फ एक आइडिया लगा रही हैं, ठीक है। नैक्सट हम अपने को की मैनेजमेंट एक की है इनएग्जैक्ट साइंस। इनएग्जैक्ट मतलब जी प्रॉपर कंप्लीट नहीं गी, आप हुणे पिछे किया कंप्लीट क्यों नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इन्होंने आपू चेंज करना पैंदा है। बिल्कुल काहदे उपर बेस्ड है, ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर के उपर आप मतलब देखते हैं कि किस तरीके नाल ट्रीट करता वा अलग अलग वे। हम आप उपर डिस्कशन की वो उपर आप देखिया एक सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है ये, ठीक है, डेवलप्ड है, जिहदे उपर आप कोई ना कोई ऑब्जरवेशन एक्सपैरीमेंटेशन किया काफ़ी नंबर्स ऑफ ईयर तक। फिर भी वो कहते ऑबजर्व करने तो बाद प्रिंसीपल ऑफ डू नॉट गिव एज एग्जैक्ट रिजल्ट, फिर भी आपू किते ना किते कहते सही रिजल्ट नहीं दे रहा विद नैचुरल साइंस जिदा फिजिक्स कैमिस्ट्री। तो हम अपने को लेके मैनेजमेंट इज़ एन इन एग्जैक्ट साइंस बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। किहड़ी है ये की इनवॉल्व होंदा वा ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बिहेवियर इज़ अनप्रडिक्टेबल कि उन्होंने आप जज कर ही नहीं सकते। ह्यूमन का बिहेवियर की टाइम टू टाइम चेंज होंदा रहिंदा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम, ये सारिया चीज़ां। तो इस करके की है मैनेजमेंट एक की है अपने को इनकंप्लीट साइंस है। अगे अपने बिजनेस की एक्टिविटी की है डायनामिक। डायनामिक मतलब चेंजेबल कि बिजनेस अपना टाइम टू टाइम चेंज होंदा रहिंदा वा एंड बिजनेस सिचुएशन एंड कंडीशन चेंज रैपिडली, बहुत तेज़ी नाल चेंज हो रही है। इस करके अपने को साइंस के उपर केस के उपर अप्लाई नहीं होंदा। सक्सैस ऑफ मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज मैजर इन टर्म ऑफ मनी हुज वैल्यू इज़ ऑल्सो चेंजिंग, मतलब जिन्हों की वैल्यू हमेशा अपने को चेंज हो रही है। नैक्सट अपने को की है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट वो कहते हर एक परसन अपने वे दे रिप्रजेंट। सपोज आप कोई पेंटिंग बना रही हैं, पेंटिंग दे विच कोई किस तरीके नाल डेवलप करूगा, कोई किस तरीके ना। सपोज जिदा मैं तुहानूं दस रही हाँ उहदा तरीका दसन दा होर होगा मेरा या किसी होर दा, तो वो की है एक अपने को आर्ट। Art means refer to the skillful and personal application of existing knowledge to achieve desired results. It can be acquired through study, observation and experience. Experience ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ फीचर्स ऑफ आर्ट परसनाइज एप्लीकेशन, मतलब परसोनल भी कह सकते हैं, पर्सनल भी कह सकते हैं। परसनलाइज्ड अपने को एप्लीकेशंस की है हर एक इंडिविजुअल अपने को की है एवरी इंडिविजुअल लर्न द सेम थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ आर्ट, हर एक सेम नॉलेज अपने को लर्न कर रहा, बट द मैनर ऑफ प्रैक्टिकली अप्लाई द सेम रिमेन डिफरेंट, मतलब फिर भी वह की होगा अपने को कहते किते ना किते कुछ ना कुछ चीज़ा वो अलग करूँगा। इट डिपेंड अपॉन द पर्सनल क्रिएटिविटी, वो तो अलग डिपेंड तो करता किस तरीके ना कर रहा। इनोवेशन, इनोवेशन मतलब नवी आइडिया नवी टैक्नीक्स आप लैके आनी। एक्सपीरियंस की वो फील्ड के फॉर एग्जाम्पल जनरली अपने को की है टीचिंग स्टाइल ऑफ टू टीचर्स कैन नॉट बी सेम। हम देखो मैं तुहानूं हुणे दस के हटी सी कि मैं तुहानूं जो दस रही है या सेम टॉपिक कोई होर दस रहा उन्होंने हर एक अलग वे ना दसूगा, ठीक है। कदे भी सेम नहीं हो सकते दो टीचर। टू मोटिवेटर कैन नॉट मोटिवेट इन सेम मैनर, दो मोटिवेट जरूर मोटिवेटर कह सकते हैं बट वो सेम मोटिवेशन आप नहीं करेंगे, वो अपने वे दे नाल करेंगे। इस करके की अपने को एक आर्ट जो हर एक परसन अपनी अलग नॉलेज अलग क्रिएटिविटी इनोवेशन माइंड के नाल दसदा वा। नैक्सट की अपने को बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल बेस के उपर है कि आर्ट इज़ हाउ टू डू थिंग्स, आप किस तरीके ना करना किवें करना वा, तो ये आपको दसदा रहिंदा। द मेन मोटिव ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू अचीव द प्रैक्टिकल रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट सेल्स एक्सैक्ट्रा। नैक्सट अपने को की है क्रिएटिव एक्टिविटी। क्रिएटिव आप नवे नवे आइडियाज़ क्रिएट करते रहना। इट कन्वर्ट वेरीअस रिसोर्सिज इनटू प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय मोटिवेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट ऑफ पीपल। इनू की केड़ी एक्टिविटी बोल दिंदे हैं कोऑर्डिनेटिंग, सॉरी क्रिएटिव एक्टिविटी। क्रिएटिव मतलब नवे नवे आइडियाज़। नैक्सट की है परफैक्शन थ्रो प्रैक्टिसिस। जो हम आप परफैक्शन कदों मतलब बिल्कुल परसन परफैक्ट कदों हुंदा जदों बार बार आप चीज़ नूं प्रैक्टिस करते हैं। द मोस्ट सुटेबल सेइंग इन द रिगार्ड प्रैक्टिस मेक द मैन परफैक्ट। तो प्रैक्टिस करने वाली एक कोई भी परसन हो परफैक्ट बनता वा। रेगूलर प्रैक्टिस करूँगा तो ही वो वधिया तरीके नाल एफिशेंटी एंड इफैक्टिव मैनर दे विच कर सकदा वा।
ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਰਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਟ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਆਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਟੂ ਅਚੀਵ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕ ਦਾ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਰਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਨੌਲੇਜ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਡਿਗਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, MBBS ਦੀ, ਲਾਇਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ LLB ਦੀ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ CA, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆਫ ਜੋਬ ਹੈ ਦੈਟ ਰਿਕੁਆਇਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਡਿਗਰੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਔਰ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਬੋਡੀ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਰਿਕੁਆਇਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਥਾਟ ਇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਬੋਡੀ ਆਫ ਨੌਲੇਜ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਕਿੱਲ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਟਰੀ ਇਨਟੂ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪਾਸ ਆ ਜਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਮੀਨਸ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫॉर बिकमिंग द प्रोफेशनल एवरी पर्सन नीड टू इंस्टेंटली लर्न द कॉन्सैप्ट ऑफ सच फील्ड, सच इन्होंने फील्ड का सीखना पैना वा। नो वन कैन एंटर इनटू प्रोफैशन विदाउट सिस्टमैटिक सीरीज़ ऑफ टैसट, जो भी टैसट होंगे वो पहला क्लीयर करांगे ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जाम्पल टू बिकम द लॉयर बनने के लिए अपने को की होनी जरूरी है, LLB ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ओनली दैन ही विल गैट द सर्टिफिकेट फ्रॉम बार एसोसीएशन। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ। ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਮੀਨਸ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਵਿਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਫ ਸੱਚ ਫੀਲਡ ਆਰ ਬਾਉਂਡ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਡਾਕਟਰ ਟਰੀਟ ਕਰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰੂਗਾ ਦੈਨ ਆਪਣੀ ਜੋ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੋਟਿਵ ਐਂਡ ਰਿਵਾਰਡ ਸੈਕਿੰਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਚਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर एक्सेट्रा। हम इनका कनक्लूजन की है, मैनेजमेंट एक प्रोफैशन है बट नॉट अ फुल फ्लैज प्रोफैशन। फुल फ्लैज नहीं बोल सकते क्योंकि अपने को लेके लाइक अदर अपने को लेके है प्रोफैशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर बिकम द एंट्री इनटू मैनेजमेंट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ एंड ऑल्सो प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ मैनेजर हैज़ नो लीगल, अपने को लेके नो लीगल जो भी लीगल अपने को लेके लाइक बार एसोसीएशनस, ये सारिया चीज़ा, ठीक है। तो एक वाला जो अपना टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफैशन। हाँ साइंस की है जिहदे विच रूल्स एंड रैगूलेशन होंदे आ, बट किते ना किते भी फिर भी हजे डेवलपिंग हो रहा, कंप्लीट साइंस नहीं गा। मैनेजमेंट एक अपना की है आर्ट है, मतलब जिहदे विच नॉलेज दी एक हर एक परसन दी सेम नहीं हुंदी गी। प्रोफैशन मीनस एक स्पैशलाइज्ड नॉलेज डिग्री दी लोड़ हुंदी है, स्किल दी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।